शहबाज शरीफ का चाइना का विजिट, क्या यह सी पैक को बचाने के लिए एक और डेस्परेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान की तरफ से? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ 4 दिन के दौरे पर चाइना क्यों गए हैं, वो चाइना में आजकल क्या करते फिर रहे हैं, सी पैक के हवाले से कोई होप है या सब ख़त्म हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ की चाइना में डिफरेंट पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात जारी है और उसमें वो जिस जगह भी जा रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लें, मैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने को तैयार हूँ। अब ये कितनी आयरनी लगती है ना कि एक तरफ पाकिस्तान में चाइनीज़ बाशिंदों पर तो अटैक होते रहते हैं, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर चाइना में जाकर ये कहता रहता है कि जी मैं सिक्योरिटी दूंगा, मैं इसके लिए पूरे इक़दामात करूँगा, मैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाऊँगा, लेकिन फिर कोई हमला हो जाता है। इस पूरे मामले में चाइनीज़ आप पर कैसे एतबार करें? उसके अलावा MOUs की एक लिस्ट होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हर दफ़ा ही साइन होते हैं। ये मैं 2016 से देख रहा हूँ कि चाइना के साथ कितने MOU साइन हो गए हैं, चाहे इमरान खान का विज़िट हो, चाहे नवाज शरीफ का हो, चाहे शहबाज शरीफ का हो, चाहे काकड़ का हो, हर बंदा MOU साइन करके आ जाता है। MOU डील नहीं होती, ये सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इस हवाले से आगे बातचीत करेंगे। तो कुछ कभी 36, कभी 52, कभी 72, कभी 73, कितने MOU साइन हो जाते हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं होता। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने हुआवे का विज़िट किया और कहा कि हुआवे ने बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की है और हम चाहते हैं कि हुआवे के साथ मिलकर काम कर सकें। क्या आपने हुआवे के साथ मिलकर काम करना है? आप उनको वहाँ भी कह रहे हैं कि जी वो सेफ सिटी के हवाले से काम करे हुआवे और हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे। मतलब हुआवे वहाँ पूरी दुनिया में 5G 6G के इक़दामात करता फिर रहा है। पूरे मिडल ईस्ट से वो नए नए मुआहदे कर रहे हैं, मतलब मिडल ईस्टर्न कंपनीज़ अमेरिकन कंपनीज़ को डिच कर रही हैं हुआवे के लिए, और हम हुआवे से कह रहे हैं कि जी हमारे चंद बच्चों को पढ़ा देना और सेफ सिटी मतलब कैमरेज लगा देना। ये हम हुआवे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि दुनिया की एक टॉप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, एक टॉप IT कंपनी है। और हुआवे की इतनी ज़्यादा ग्रोथ की वजह से अमेरिकन्स ने इन पर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि अमेरिकन्स ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसमें स्पाई इक्विपमेंट होता है हुआवे की चिप्स में, लिहाजा इनका अमेरिका के अंदर ऑपरेट करना US की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। फिर चाइना का जो शेंजन सिटी है वहाँ पर भी शहबाज शरीफ ने विज़िट किया। शेंजन चाइना की तरक्की की एक स्टोरी है और जो पहला इकोनॉमिक जोन बना था चाइना के अंदर वो शेंजन में बना था और ये एक पोर्ट एरिया है। यहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ था, इकोनॉमिक जोन्स बने थे, फैक्ट्रीज़ लगी थी, डिफरेंट किस्म की डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से चाइना ने ज़बरदस्त तरक्की की थी इसी इलाके से। शहबाज शरीफ ने यहाँ जाकर ख़ुद एक्नॉलेज किया कि इस छोटे से इलाके का जो GDP है वो $500 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान पूरे का $350 बिलियन है GDP। ये एक अफसोस की बात है, ये मुंह पर चपेट मारने वाली बात है और ये सिर्फ रोने वाली बात है। मतलब एक दौर वो था 60s में कि हम चाइना को बिज़नेस प्लान दिया करते थे। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक था वो चाइना के सेंट्रल बैंक को पॉलिसी में गाइडेंस प्रोवाइड करता था 70s 80s में। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हम जो कि एशियन टाइगर थे हम भीगी बिल्ली बन गए और हमसे जो बहुत पीछे थे वो बहुत आगे चले गए, और पाकिस्तान दुनिया में हर वर्स्ट चीज़ में चौथे नंबर पर होता है। मतलब नीचे से हम टॉप पर होते हैं, तीसरे या चौथे नंबर पर। शहबाज शरीफ चाइना में जहाँ से भी गुजर रहे हैं चाइना की तरक्की के गुण गा रहे हैं और इस अज़म का इरादा कर रहे हैं कि यही चीज़ मैं पाकिस्तान में रेप्लिकेट करूँगा। कैसे रेप्लिकेट करेंगे यार आप? क्या आपके पास कौन सा आपने यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, कौन सी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है, कौन सा कोई बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जो आप इसको रेप्लिकेट करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में कौन सा निज़ाम है, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी हुकूमत असल है या नकल है, और आप कह रहे हैं कि हम चाइना की तरक्की को कॉपी करेंगे। बात वो किया करें जो आप पूरी कर सकते हैं। मौसूफ कहते हैं कि आई विल गो बैक टू पाकिस्तान विद दिस रिजॉल्व come what may. We will follow this model of great economic transformation in Pakistan. This model is enough to copy and simulate if we are sincere to our purpose and people. By God, I can tell you this is difficult but not impossible. यानी this model is enough to copy and simulate if we are sincere to our purpose and people. यही तो बात है सर, आप अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं है और पर्पस आपका कोई है नहीं।
पर्पज़ आप लोगों का सिर्फ ये है, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का, कि पैसे यहाँ से इकट्ठे करो, बाहर जायदादें ख़रीद लो, ये है पर्पज़। और अपने बच्चों के लिए बाहर एक सिक्योर फ्यूचर को ढूंढो। आपसे ये तरक्की की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप यहाँ पे 2-3 फ्लाईओवर और अंडरपास बना दें, वो बहुत है आपके लिए। ये रेप्लिका है जो आप करते हैं चाइना से, इससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते आगे। फिर मौसूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन को मशवरा दे रहे हैं कि आप चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के साथ बात करें और वो अपनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान लेकर आएँ और आप उनसे जॉइंट कोलैबोरेशन करें। मतलब यार, उनको किसी, क्या मैं कहूँ, वो पागल लोग हैं कि वो अपना चलता हुआ बिज़नेस चाइना से उठाकर पाकिस्तान ले आएँ, जब पाकिस्तानी खुद अपना बिजनेस उठाकर बाहर जा रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी और डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो चाइनीज़ क्यों यहाँ पर आएंगे जब चाइनीज़ वर्कर्स पर ऑलरेडी अटैक हो रहे हैं? या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब चाइनीज़ बिजनेसमैन के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन की ये बात सुनेंगे कि आओ यार हमारे साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करो। उन्होंने तो उनके मुँह पर चपेट नहीं मारनी कि यार भाई बात क्या कर रहे हो तुम, हम अपना चलता चलाया हुआ बिजनेस उधर बंद करके पाकिस्तान ले आए ताकि हम पर अटैक हों और हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, हम पर कोई फतवे कल को लग जाएं और हमें लिंच कर दिया जाए। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास $10 ट्रिलियन के ज़खायर हैं, पाकिस्तान के पास बिलियन भी नहीं, $10 ट्रिलियन के ज़खायर हैं जो कि हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं चाइना के साथ मिलकर। सर, आपने गिलगित बल्तिस्तान में वैसे कम एक्सप्लोरेशन नहीं की चाइनीज़ के साथ, ये जो मिनरल्स हैं हमारे। फिर कहते हैं कि मैं कोई एफर्ट नहीं छोड़ूंगा कि चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। हर दफ़ा ये यही बात करते हैं। अभी इनकी मुलाकात चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी होनी है और तब पता चलेगा जब अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान और चाइना का क्या मुश्तरका एजेंडा है, तब पता चलेगा कि चाइना किस हद तक आपके साथ काम करने को तैयार है। चाइना ने पहले कहा था, मतलब ये CPEC फ़ेज़ 2 की ये बातें हो रही है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं। 2019 में इमरान खान के दौर में शुरू होना था, अक्टूबर में शायद एक विज़िट किया था इमरान खान ने। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से वो स्लो डाउन का शिकार हो गया। ऑब्वियसली सारी दुनिया की फैक्ट्रीज बंद हो गई। सबसे पहले तो चाइना ही बंद हुआ था, पूरी ट्रेड आपकी बंद हो गई थी। उसके बाद 2021 में भी कोरोना के मसले रहे, 22 में पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो जाती है और उस वक़्त इतने बुरे हालात हो गए थे कि हमने इंपोर्ट बैन लगा दिया था क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे थे। तो ट्रेड करना तो दूर की बात है, हमारी इंडस्ट्री ने काम करना बंद कर दिया था और अभी तक वही सूरत हाल है। तो 2023 में काकड़ की हुकूमत थी। चाइना ने कहा कि जी हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होती है। यानी चाइना को भी पता है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसी होती है, लेकिन चाइना ने कहा कि जो 5 साल हुकूमत होगी ना, हम उसके साथ काम करेंगे, हम अबूरी हुकूमत के साथ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए अब ये बातचीत शुरू हो गई है। अब ये एहसन इकबाल हों, ये औरंगज़ेब साहब हों फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर ये शहबाज शरीफ हों, ये अब सब कह रहे हैं कि अब हम CPEC को आगे लेकर चलेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 जो 2019 से फंसा हुआ है वो ही स्टार्ट नहीं हो पा रहा। वो उसमें डिफरेंट मतलब ग्लोबल रीजंस थी, कोरोना की रीजंस थी और पाकिस्तान में पॉलिटिकल और सोशो इकनॉमिक रीजंस थी। तो इसकी वजह से ये अभी तक किक स्टार्ट नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान और चाइना की जो ट्रेड है FTA 2 के मुताबिक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो फ़ेज़ 2 साइन किया हुआ है, उसके हिसाब से वो भी नहीं सही अपने पोटेंशियल पर आ पा रही क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री इस वक्त ठप पड़ी हुई है। पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कुछ एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं, फल, कपास, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें। इसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो अब पूरी दुनिया की बात करें, जापान, कोरिया, चाइना वगैरह की, ये टेक की चीज़ों की एक्सपोर्ट करते हैं, ये हैवी मशीनरी को एक्सपोर्ट करते हैं, ये मिलिट्री इक्विपमेंट में जो चीज़ें यूज़ होते हैं उसमें उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, ये कंप्यूटर चिप्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इनकी एक्सपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं $3.7 ट्रिलियन और हमारी $25 बिलियन। ये आई थिंक 100 गुना से भी ज़ायद का फ़र्क है और ये एक मुज़क्का ख़ेज़ फ़र्क है। और इस तरह के फ़र्क में आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस मुल्क से क्या ट्रेड करोगे, क्या अपनी चीज़ें इसको एक्सपोर्ट करोगे। आप तो सिर्फ इंपोर्ट ही करोगे, जिस तरह बाकी दुनिया चाइना से इंपोर्ट कर रही है आप भी इंपोर्ट करते जाओ।
बाकी दुनिया फिर भी कुछ बेचती है चाइना को, आपके पास क्या है बेचने के लिए। बात यही है कि हमारी जो नाअहली है हर फील्ड में अब एक्सपोज हो रही है और हम बुरी तरह से दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो चुके हैं कि पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तानी सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना पाकिस्तानी कुछ बिल्ड कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी करप्शन पर काबू पा सकते हैं, ना पाकिस्तान सही तरह से निगोसिएशंस कर सकते हैं। ये आपके हुक्मरानों ने आपको दिया है और हुक्मरान भी अक्स होते हैं आपकी सोसाइटी का। आपकी सोसाइटी ने हमेशा गंदे लोगों को सपोर्ट किया है, आपकी सोसाइटी ने हमेशा अच्छे लोगों को पहचानने में देर की है और हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रही है कि कौन सही है कौन गलत है। तो अब इस चीज़ का खमियाजा भुगते हैं पाकिस्तानी। और एक जो चीज़ हमें ये पढ़ाई जाती है ना, हमें कंफ्यूज रखा जाता है, उसमें एक ये भी है कि जी हमारी तरक्की इस प्रोजेक्ट से हो जाएगी, मतलब सी पैक इज़ लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट। जबकि चाइना में अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करें, ये डॉन ने बड़ी अच्छी कंपाइलेशन की थी, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो सी पैक को गेम चेंजिंग एस्पेक्ट नहीं समझते, वो सी पैक को BRI का एक छोटा सा कंपोनेंट समझते हैं और उसमें भी वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट उसको समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मसले मसाइल हमें सी पैक में आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में हमें बताया जाता था, अभी तो वो भी नहीं बताया जाता कि जी सी पैक लाइफ चेंजिंग है, ये बहुत सी जॉब्स क्रिएट करेगा। मतलब कम से कम स्टेट ने एक लारा तो लगाया हुआ था ना कि यार चलो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो भी अब नहीं नज़र आ रहा कि वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से बड़ा कुछ हो सकता था कि ये जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था पाकिस्तान में, ये जो सड़कें बन रही थीं या जो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, इनको यूज़ करते हुए, इन्हीं ट्रेड रूट्स को और इसी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा इजाफा कर सकते थे। कोई नहीं, 3-4 बिलियन का इजाफा कर लेते, $3-4 बिलियन का, ये अफगानिस्तान तक पहुँच जाते, आप सेंट्रल एशिया तक पहुँच जाते, मिडल ईस्ट तक पहुँच जाते, अफ्रीका तक पहुँच जाते। आप भी उसी तरह जिस तरह चाइना जा रहा था, क्योंकि वही ट्रेड रूट्स चाइना ने यूज़ करने थे। लेकिन आपको तौफीक नहीं हुई, आपको तौफीक नहीं हुई कि जी आपकी अंदर की पावर की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, आपकी वो अपने लोगों को तुनने की वो जो रविश है वो ख़त्म नहीं हुई, आपकी करप्शन की रविश ख़त्म नहीं हुई। ना अहल करप्ट पपेट्स हमारे यहाँ आ जाते हैं, वो जब कुर्सी पर बैठ जाएं तो उनका क्या विज़न होगा, वो क्या चाइनीज़ से मुज़ाकरात कर पाएंगे वो, और वो चाइनीज़ जो टोटली बिज़नेस ओरिएंटेड हैं वो आपकी इन बातों में नहीं आते। वो आप सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को खुश करने के लिए कहते हो कि जी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है हमारी, भाईचारा ये वो। चाइना भाईचारे पर यकीन नहीं रखता, चाइना बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशन पर यकीन रखता है। चाइना इस हवाले से मतलब आपको डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो देखता है कुछ उसके अंदर तो हो ना, कंट्री के अंदर। अब देखें चाइना ने अभी पिछले दिनों UAE को सपोर्ट किया है ईरान के मुकाबले में, उसने UAE में कुछ देखा तो उसने सपोर्ट किया ना उसको। इसी तरह चाइना ने ईरान के साथ भी लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन किया, क्योंकि चाइना ये समझता है कि मिडल ईस्ट में ईरान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना ने आपको भी इंपॉर्टेंस दी थी और चाइना ने आपकी लोकेशन को देखते हुए आपके साथ सी पैक का एक ज़बरदस्त मुआहदा किया था, $40 बिलियन से बड़ा मुआहदा किया था, जिसको आप मटीरियलाइज नहीं कर पाए। और आप अभी भी आवाम को सी पैक फ़ेज़ 2 का चूरन बेची जा रहे हो। वही आर्टिकल्स में आ रहा है, ये सारे पता नहीं क्या लोग हैं ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ये वही चीज़ें बार बार दोहराते हैं। और मेरा आज दिल किया था कि मैं आज इसका पोस्टमार्टम करूं कि वही चीज़ें जो 2019 से हम सुन रहे हैं वही अभी भी। ML1 का प्रोजेक्ट किधर है जो सी पैक के तहत बनना था, वो जो आपकी रेलवे लाइन बिछनी थी पेशावर से कराची तक, वो किधर है इस वक्त। ना ML1 का हमें कुछ पता है, ना इकनॉमिक जोन्स का हमें कुछ पता है, ना दूसरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स। मतलब कराकरम हाईवे ने एक्सपैंड होना था, चाइना के साथ एक दूसरी बॉर्डर रोड का आगाज़ होना था, जैसे हमारी कराकरम हाईवे है उस तरह की एक और पैरेलल गिलगित बल्तिस्तान में एक रोड बननी थी। कहाँ गई वो चीज़ें सिंपली आपकी करप्शन और मिसमैनेजमेंट की नज़र हो चुकी हैं और आप आवाम को बार बार चूरन बेचते रहते हो। और आप ये कहते हो कि जी ये सी पैक गेम चेंजिंग है या पता नहीं अमेरिका से दोस्ती गेम चेंजिंग है। गेम चेंजिंग होती है आपकी अंदर की सोच। जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी ना, कोई भी चीज़ आपकी गेम चेंज नहीं कर सकती, कोई भी फॉरेन चीज़। तरक्की हमेशा अंदर से होती है, तरक्की बाहर से नहीं होती। एक नशई अपने घर में सारा दिन नशा करता रहे और उसका एक सेहतमंद हमसाया रोज़ाना उसको अगर खाना देकर चला जाए तो क्या वो खाना उसकी किस्मत चेंज कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले उस नशई ने अपने आप को सही करना है, जो उसने अपनी बुरी हालत की हुई है, जिस तरह उसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है अपनी हरकतों से, दूसरों को चपेड़े मार के अब वो खुद घर बैठा हुआ है और आपस में अपने बच्चों से वो लड़ा है। ये हालत हमने कर दी है पाकिस्तान की।
और हम कहते हैं कि बाहर का कोई हमसाया आकर हमें खाना खिला जाए। कभी हम सऊदीया की तरफ देखते हैं, कभी चाइना की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ। हमने अपनी हालत कब सही करनी है? अपने लोगों को जब तक आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं देंगे, चाइना आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। पहले अपने आप पर रहम करें और अपने लोगों पर। ये जो आप ब्यूरोक्रेसी को मज़े देते रहते हैं, सारा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा उन पर निछावर कर देते हैं। अभी देखें, बाबूस के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर आया है। ये जब रवैये होंगे तो क्या तरक्की करेगा मुल्क? क्या सी पैक और क्या अमेरिका से दोस्ती? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में चाइना इस बार पाकिस्तान की कोई मदद करेगा? क्या वो सी पैक फेज़ 2 के हवाले से पक्की कमिटमेंट्स करेगा, या चाइना इस दफ़ा आपको लारे लगाएगा आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हुए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।